इजराइल हमास में बंधक समझौते को नेतन्याहू सरकार ने मंजूरी दे दी है। रविवार से यह डील लागू होगी और पहले चरण में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा। लेकिन हमास के एक खौफनाक प्लान ने इस डील पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्या है हमास का यह प्लान और कैसे इजराइल फिर से मचा सकता है गाजा में त्राहिमाम? देखिए रिपोर्ट। बंधक डील पर नेतन्याहू सरकार की मुहर। डील होते ही हमास ने बदल लिए सुर। क्या 42 दिन बाद गाजा में फिर होगा संग्राम? का मिस्र और कतर की मध्यस्थता में हुए इजराइल हमास में युद्ध विराम और बंधक समझौते पर नेतन्याहू सरकार ने मुहर लगा दी है। इस समझौते के तहत पहले चरण में 33 इजरायली बंधकों की रिहाई होगी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू सरकार ने पहले चरण में रिहा किए जाने वाले इन 33 इजरायली बंधकों के परिवार वालों को जानकारी दे दी है। ये उन बंधकों की तस्वीरें हैं जो 15 महीने से हमास की कैद में हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। हालांकि इजराइल को हमास ने अभी ये नहीं बताया है कि इनमें से कितने लोग जीवित हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 33 बंधकों की रिहाई होगी उनमें 2 बच्चे, 10 महिलाएं, 10 बुजुर्ग और 11 वयस्क लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने 33 में से पहले जीवित लोगों को रिहा करने पर जोर दिया है और आखिर में शव वापस किए जाएंगे। युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का पहला चरण 42 दिनों का होगा और उसके बाद दूसरे चरण की तैयारी होगी। लेकिन दूसरे चरण के लिए हमास ने ऐसा खौफनाक प्लान तैयार किया है जिसके खुलासे से नेतन्याहू का खून खौल उठा है। इस डील के ज्यादा दिन तक नहीं चलने की आशंका बढ़ गई है। इजराइल के चैनल 11 ने दावा किया है कि डील के पहले चरण के बाद हमास ने अपने 5 खूंखार आतंकियों को छुड़ाने का प्लान बनाया है। इजरायली सैनिकों की रिहाई के बदले हमास इन आतंकियों को छोड़ने की मांग करेगा। ये आतंकी इजराइल की कैद में है। इनमें पहला है अब्बास अल सईद। इसे 35 आजीवन कारावास की सजा मिली और ये 2002 के पास ओवर नरसंहार का गुनहगार है। दूसरा नाम है इब्राहिम हामिद। इसे 54 आजीवन कारावास की सजा मिली। यह हमास और कस्साम ब्रिगेड का कमांडर था। तीसरा है अब्दुल्ला बरगौती। इसे 67
बताया जा रहा है कि ये कई साल से इजराइल की कैद में हैं और हमास की मंशा है कि इस बार डील के मौके का फायदा उठाकर इन्हें छुड़ा लिया जाए। हमास इसलिए भी इन आतंकियों को छुड़ाना चाहता है क्योंकि उसके जो भी पीस एग्रीमेंट होते हैं इसके ऊपर शक रहता है, क्योंकि जिस तरीके से अब हमास ने डिमांड किया है कि वो अपने लोगों को जो छोड़ रहा है, इजरायलीज को, बंधकों को जो छोड़ रहा है, उसके बदले में अब वो शायद अपने हार्डकोर टेररिस्ट की छुड़ाने की मांग कर रहा है, जो कि अपने आप में मुझे नहीं लगता कि इजराइल को एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि इजराइल किसी भी डिक्टेटेड टर्म्स पर होस्टेज एक्सचेंज नहीं करेगा। माना जा रहा है कि हमास के इस प्लान से नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन ट्रंप ने क्योंकि इजराइल को समर्थन का भरोसा दिया है, इसलिए नेतन्याहू फिलहाल चुप है। हालांकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अगर हमास ने बंधक और युद्ध विराम डील का उल्लंघन किया तो इजराइल की सेना गाजा में त्राहिमाम मचा देगी, हमास को बख्शा नहीं जाएगा। 42 दिन बाद शुरू होने वाले दूसरे चरण पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसकी रूपरेखा अभी स्पष्ट नहीं, क्योंकि इस चरण में इजराइल को गाजा से पूरी तरह पीछे हटना होगा, जिसके लिए शायद ही इजराइल राजी होगा। इजराइल के इस डर की वजह साफ भी है क्योंकि हमास ने अपने लड़ाकों को फिर से संगठित करना शुरू कर दिया है और उसका गाजा में अभी भी कई इलाकों पर कंट्रोल है और वो इजराइल की मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें इजराइल हमास के पहले चरण की डील पर है, जिसके सफल होने पर ही गाजा का भविष्य तय होगा। टीम न्यूज़ नेशन। बंधक डील पर नेतन्याहू सरकार की मुहर। डील होते ही हमास ने बदल लिए सुर। क्या 42 दिन बाद गाजा में फिर होगा संग्राम? इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 33 बंधकों की रिहाई होगी उनमें 2 बच्चे, 10 महिलाएं, 10 बुजुर्ग और 11 वयस्क लोग शामिल हैं।
बताया जा रहा है कि इजराइल ने 33 में से पहले जीवित लोगों को रिहा करने पर जोर दिया है और आखिर में शव वापस किए जाएंगे। युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का पहला चरण 42 दिनों का होगा और उसके बाद दूसरे चरण की तैयारी होगी। लेकिन दूसरे चरण के लिए हमास ने ऐसा खौफनाक प्लान तैयार किया है जिसके खुलासे से नेतन्याहू का खून खौल उठा है। इस डील के ज्यादा दिन तक नहीं चलने की आशंका बढ़ गई है। इजराइल के चैनल 11 ने दावा किया है कि डील के पहले चरण के बाद हमास ने अपने 5 खूंखार आतंकियों को छुड़ाने का प्लान बनाया है। इजरायली सैनिकों की रिहाई के बदले हमास इन आतंकियों को छोड़ने की मांग करेगा। ये आतंकी इजराइल की कैद में है। इनमें पहला है अब्बास अल सईद। इसे 35 आजीवन कारावास की सजा मिली है और ये 2002 के पासओवर नरसंहार का गुनहगार है। दूसरा नाम है इब्राहिम हामिद। भी पीस एग्रीमेंट होते हैं इसके ऊपर शक रहता है, क्योंकि जिस तरीके से अब हमास ने डिमांड किया है कि वो अपने लोगों को जो छोड़ रहा है, इजरायलीज को, बंधकों को जो छोड़ रहा है, उसके बदले में अब वो शायद अपने हार्डकोर टेररिस्ट की छुड़ाने की मांग कर रहा है, जो कि अपने आप में मुझे नहीं लगता कि इजराइल को एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि इजराइल किसी भी डिक्टेटेड टर्म्स पर होस्टेज एक्सचेंज नहीं करेगा। माना जा रहा है कि हमास के इस प्लान से नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन ट्रंप ने क्योंकि इजराइल को समर्थन का भरोसा दिया है, इसलिए नेतन्याहू फिलहाल चुप है। हालांकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अगर हमास ने बंधक और युद्ध विराम डील का उल्लंघन किया तो इजराइल की सेना गाजा में त्राहिमाम मचा देगी। हमास को बख्शा नहीं जाएगा। 42 दिन बाद शुरू होने वाले दूसरे चरण पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसकी रूपरेखा अभी स्पष्ट नहीं, क्योंकि इस चरण में इजराइल को गाजा से पूरी तरह पीछे हटना होगा, जिसके लिए शायद ही इजराइल राजी होगा। इजराइल के इस डर की वजह साफ भी है क्योंकि हमास ने अपने लड़ाकों को फिर से संगठित करना शुरू कर दिया है और उसका गाजा में अभी भी कई इलाकों पर कंट्रोल है और वो इजराइल की मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें इजराइल हमास के पहले चरण की डील पर है, जिसके सफल होने पर ही गाजा का भविष्य तय होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।